हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट 5 लेके आया हूँ। इससे पहले यदि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अन्य लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं और उसमें किसी भी प्रकार के स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो आप कौन से ऑप्शन की मदद से उस स्पेलिंग मिस्टेक को सही करेंगे। इनमें से किस ऑप्शन की हेल्प से स्पेलिंग मिस्टेक को सही किया जा सकता है। तो मैं आपको पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। तो इसके लिए ऑप्शन होता है ऑटो करेक्ट का। स्पेलिंग को सही करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑटो करेक्ट करना है। देखिए, ये जो है ये अलग से इसकी सेटिंग होती है। यदि आप ऑटो करेक्ट को यूज़ करना चाहते हैं अपने एमएस ऑफिस का जो भी आप वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए देखिए मैं कुछ स्टेप बता रहा हूँ, उसको फॉलो करके ऑटो करेक्ट की सेटिंग को आप इनेबल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के पश्चात आप चले जाइए टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, यहाँ पे देखिए बटन दिख रहा होगा, ये हमारा कहलाता है ऑफिस बटन। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए वर्ड ऑप्शन दिखाई देगा। इस वर्ड ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया विंडो प्रदर्शित होगा, जहाँ पे आपको प्रूफिंग को सेलेक्ट करना है। देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया प्रूफिंग को, और यहाँ देखिए ऑटो करेक्ट ऑप्शन को आप जैसे ही आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया विंडो आएगा इस टाइप का। अब यहाँ आपको देखिए ऑटो करेक्ट में जाके यहाँ पे देखिए रिप्लेस एंड टेक्स्ट एज यू टाइप ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यस, इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ, जैसे आप लिखना चाहते हैं ही वास, बट आपने ही और वास के बीच में स्पेस नहीं दिया हुआ है, तो देखिए वो ही स्पेस ऑटोमेटिक उसको करेक्ट कर देगा। उसी प्रकार से सेकंड एग्जाम्पल देखिए, आप लिखना चाहते हैं ही, बट गलती से आपने HGE लिख दिया है। हिम सेल्फ में देखिए हिम सेल्फ की स्पेलिंग में क्या हो गया है, एम और एस जो है वो मिसप्लेस हो गया है। हिम सेल्फ में देखिए HIMSELF होना चाहिए, जबकि आपने लेफ्ट में देखिए स्पेलिंग गलत, स्पेलिंग क्या लिखा हुआ था, HISMELF। इस प्रकार से आप और भी बहुत सारे ऑप्शन इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन को 11 करके यदि आप वर्ड पे काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कौन से ऑप्शन का उपयोग करके टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। देखिए क्या है, आपको टेक्स्ट को मूव करना है। पहले मूव का मतलब समझिए। देखिए क्या है, ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कॉपी एंड पेस्ट। सपोज करिए मुझे ऑप्शन नंबर डी में देखिए पेस्ट एंड कट लिखा हुआ है, मुझे कॉपी यहाँ लिखना था या मुझे यहाँ कॉपी की आवश्यकता है, बट ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पे पहले से ही हमारे पास कॉपी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी ना लिख के इस कॉपी को मैं यहाँ ले आता हूँ, उससे क्या होगा, मेरी समय की बचत हो जाएगी। यहाँ पे मूव करने कहा है तो आप क्या करिए, या मैं ऐसा कहता कि मुझे जो कॉपी यहाँ लिखा हुआ है मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कट करूँगा और यहाँ जाके आपका पेस्ट करूँगा। तो देखिए ऑप्शन देखेंगे आप तो बी में देखिए कट एंड पेस्ट लिखा हुआ है और डी में लिखा हुआ पेस्ट एंड कट। तो पहले कौन सा काम करेंगे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी टेक्स्ट को आपको मूव करना है उसको सेलेक्ट करना है, देन उसको कट करना है, फिर आपको उसको पेस्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरा बी, कट एंड पेस्ट हो जाएगा। ठीक है क्या, पहले आप सेलेक्ट करेंगे फिर कट देन पेस्ट। इसका एक शॉर्टकट भी होता है फंक्शन बटन के थ्रू। आप क्या कर सकते हैं, F2 बटन की मदद से भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। देखिए कैसे, सपोज़ यदि मुझे कॉपी को यहाँ से मूव करना है, कॉपी सेलेक्ट करिए, F2 दबा लीजिए। F2 दबाने के बाद आप क्या करिए, कर्सर को यहाँ ले आइए जहाँ पे आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं, और यहाँ जाने के बाद आप क्या कर लीजिए, इंटर दबा दीजिए। तो आपका कॉपी जो है यहाँ से मूव होकर आपका यहाँ जाएगा। मूव में क्या होता है, देखिए कॉपी और पेस्ट और कट और पेस्ट में कंफ्यूज नहीं होइएगा। कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो कॉपी पेस्ट में क्या होता है, कॉपी भी यहाँ रहेगा और इसी का डुप्लीकेट यहाँ बन जाएगा। बट आप कट पेस्ट करेंगे तो कॉपी यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, मूव होके यहाँ जा रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा कॉपी। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
थर्ड क्वेश्चन कहता है आप एमएस वर्ड में चार्ट ऑप्शन को किस मेन्यू से इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, आपको चार्ट बनाने की आवश्यकता क्यों होती है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए, देखिए जैसे यहाँ पे आपका ये ऑप्शन ABCD लिखा हुआ है, ये अभी आपका क्या है, टेक्स्ट के फॉर्म में है। बट मैं इसको यदि टेबुलर फॉर्म में, लाइक ये देखिए टेबुलर मतलब रो और कॉलम के फॉर्म में, ये ऐसे, अब इसको यदि मैं टेबल के फॉर्म में लाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जो चार्ट होता है उसमें हमारा क्या होता है, जो डेटा है उसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जिससे आपका जो डेटा है वो अट्रैक्टिव दिखे और कंपेयर करते बने। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो टेक्स्ट रहता है उसमें हम क्या कर देते हैं, उसको चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है आपका, आपने सुना होगा कि चार्ट बहुत प्रकार का होता है, जैसे कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, ठीक है, और आपका पाई चार्ट है, डोनट है, XY एक्सकेटर है, बहुत सारे हैं। तो आप यदि अपने डॉक्यूमेंट में चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना पड़ेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका इमेज भी डाल के रखा हुआ है। आप क्या करिए, देखिए हमारा मेन्यू बार कहलाता है, ये हमारा मेन्यू बार है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। आप जो है इंसर्ट में जाइए और यहाँ पे क्लिक करिए, जिससे आपका क्या हो जाएगा, चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप यदि पिक्चर, टेबल, क्लिप आर्ट, फ़ोटो, शेप, जो भी चीज़ें इंसर्ट करना चाहते हैं, वर्ड आर्ट, टाइम एंड डेट या मल्टीमीडिया क्लिप, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ से ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एमएस वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। देखिए, इसको टेक्स्ट अलाइनमेंट भी कहते हैं और पैराग्राफ अलाइनमेंट भी कहते हैं। आप लोगों ने यदि कभी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम किया होगा तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये आपने देखा होगा। अलाइनमेंट में यदि आप लेफ़्ट से लिखना चाहते हैं तो ऐसा वाला ऐसा आपका सिंबल वहाँ पे दिखेगा, राइट करेंगे तो आपको ये दिखेगा, सेंटर में करना चाहते हैं तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, और जस्टिफाई में आपको ये पूरा एरिया को कवर करके दिखाई। आपने अगर यदि ये देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा कि जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है, जिसको हम लोग पैराग्राफ अलाइनमेंट कहते हैं, वो 4 प्रकार का होता है। इसका शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। यदि आपको शॉर्टकट याद होगा, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कर्सर के राइट साइड के कैरेक्टर को मिटाने के लिए, राइट साइड के कैरेक्टर को मिटाने के लिए कीज़ की का यूज़ किया जाता है। देखिए, अभी देखिए मेरा कर्सर सपोज करिए यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है मेरा कर्सर, के और कैरेक्टर के बीच में, के और कैरेक्टर के बीच में। तो इसने कहा राइट साइड को, तो यदि आपका कर्सर इधर है तो ये हो गया आपका लेफ़्ट और ये हो गया मेरा राइट। तो यदि मुझे के को डिलीट करना रहता तब मैं दबाता बैक स्पेस इधर, बट मुझे यदि कैरेक्टर का सी को, एच को, ए को, आर को, इधर को डिलीट करना है तब मैं क्या करूँगा, डिलीट बटन दबाऊँगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरा आंसर बनता है डी, क्योंकि राइट कहाँ है, तो जहाँ कर्सर है, कर्सर के राइट को करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिलीट बटन दबाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है। देखिए, आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट बनाने के दौरान आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। अब आपको चेक करना है कि मैंने जो लिखा उसमें किसी प्रकार की स्पेलिंग है कि नहीं, क्योंकि देखिए जब आप किसी भी एग्ज़ाम में टाइपिंग वगैरह एग्ज़ाम दिलाते हैं या स्किल टेस्ट होता है तो वहाँ वो आपको एक पैराग्राफ देते हैं, इसको टाइप करके दिखाइए करके, तो उसको जो भी टाइम लिमिट दिया गया रहता है उसमें तो मान लीजिए 10 लोग कर लिए तो 10 को 10 तो जॉब मिलेंगे नहीं। फिर उसमें से क्या करते हैं, कितना आपने टाइप तो कर लिया है लेकिन एक्यूरेट कितना है, तो उसके बेस पे तो वहाँ पे स्पेलिंग चेक करने के लिए जो है हम कौन सा ऑप्शन का यूज़ करते हैं, तो वो करते हैं हम स्पेल चेक नाम का। चलिए देखते हैं इसको। ये देखिए मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो मैंने पैराग्राफ की स्पेलिंग में स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, तो उस स्पेलिंग को यदि आपको चेक करना है कि कहीं किसी प्रकार के स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक नहीं है तो आप शॉर्टकट दबा सकते हैं F7,
ठीक है। F7 जैसे ही प्रेस करेंगे ये आपको विंडो दिखाई देगा, जहाँ पे यदि कर्सर यहाँ पे था ए से पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो वो सबसे पहले जहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक मिलेगा उसको वो हाईलाइट करेगा। उसके बाद इधर देखिए, इधर n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला लिखा हुआ इग्नोर करिए या सभी को इग्नोर करो, या जो स्पेलिंग लिखा हुआ उसको आप अपने डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं या उसको चेंज करना चाहते हैं, या यहीं पे देखिए ऑटो करेक्ट, इससे पहले भी मैंने ऑटो करेक्ट के बारे में बताया है। आप इस बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे वो इसको करेक्ट भी कर देगा। तो ये रहा हमारे स्पेलिंग चेक करने का। इसी में देखिए लेकिन होता क्या है, ध्यान से सुनिए, आप F7 दबाएंगे तो सबसे पहला जहाँ पे एरर आएगा उसको वो हाईलाइट करेगा। आप यदि ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इग्नोर करेंगे तो वो नेक्स्ट पे जाएगा, या इग्नोर ऑल करेंगे तो सबको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा, या हो सकता है ऑटो करेक्ट कर देगा पहले वालों को फिर नेक्स्ट पे जाएगा। लेकिन आप यदि अलग अलग करना चाहते हैं, जैसे देखिए ये देखिए सबसे पहले आप जैसे ही F7 दबा रहे थे तो पूरा का पूरा हमारा कैसा दिख रहा था, ऐसा कुछ, ठीक है, कि क्या गलत है ये सब। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इंडिविजुअल देखना है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मुझे एक जगह पे एरर मिला पहला वाले पैराग्राफ पे, मैं क्या करूँगा, अल्ट प्लस F7 प्रेस करूँगा। अब अल्ट प्लस F7 क्या, F7 तो स्पेलिंग के लिए था, तो अल्ट क्या कहता है कि जैसे ही मुझे पहला वाला एरर मिलेगा, यदि मुझे सेकंड जो पैराग्राफ लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप, यदि उस पर भी एरर है तो वो वहाँ पे लेके चलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम आप फिर से यदि अल्ट प्लस F7 करेंगे वो थर्ड वाले में जाएगा, और प्रत्येक बार ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये वाला उसको प्रदर्शित करेगा, जिसमें देखिए वो आपको सजेस्ट करता है कि आप पैराग्राफ की स्पेलिंग शायद गलत लिखे हैं, मे बी ये हो सकता है। यदि आपको लगता है हाँ भाई सही बोल रहे हो आप, यही सही है, तो उसको क्या करिए, आप इंटर दबा दीजिए और वो उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। इसी में देखिए प्रॉपर्टीज़ भी दिया हुआ, उसको इग्नोर कर सकते हैं आप, इसको ऑटो करेक्ट भी कर सकते हैं, ये सब है। ठीक है क्या। हाँ, इसी में एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरा, कि देखिए जो पैराग्राफ लिखा हुआ उसके नीचे रेड कलर से आपका क्या दिख रहा है, अंडरलाइन दिख रहा है, वो क्या रीज़न से हो रहा है और उसको क्या एरर कहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसी का संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं। देखिए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। देखिए होता क्या है, जैसे देखिए यहीं पे देखिए आप, मेरे पास देखिए मेरे पास 4 लाइन है टेक्स्ट है, तो इसमें प्रत्येक लाइन के बीच में कितना स्पेस रहना चाहिए, वो मेरा लाइन स्पेसिंग कहलाता है, तो वो तो होता ही है। ठीक है क्या। इसके अलावा प्रत्येक टेक्स्ट के बीच में, जैसे किसका संबंध है, इसके बीच में स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं टेक्स्ट स्पेसिंग। मार्जिन, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट का लेफ्ट में राइट में ये जो मार्जिन है उसको मार्जिन चेंज कहते हैं, तो ये भी हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का हिस्सा है, बट सर्चिंग नहीं है। तो चूँकि वो ऑप्शन में नहीं है इसीलिए आप मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरा कि भाई जो सर्चिंग है वो मेरा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का हिस्सा नहीं है ये। ठीक है, चलिए इसी को मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। देखिए मेरे पास ये कुछ पैराग्राफ पहले से ही था। मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, जैसे ही पैराग्राफ पे जाऊँगा जहाँ पे मुझे जितने भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, वर्ड है, स्पेस है, लाइन है, उससे संबंधित मुझे क्या करना है, आइडेंटेशन एंड स्पेसिंग कहा जाता है। तो स्पेसिंग में देखिए 2 लाइन के बीच में स्पेस मेरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 1.5 लाइन, मतलब उनके बीच में गैप दिया हुआ है। जैसे देखिए ये गैप की बात कर रहा हूँ मैं ना, ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये हमारा लाइन के बीच में स्पेस 1.5 है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको भी देख लीजिए आइडेंटेशन, ये क्या होता है, देखिए अभी लेफ्ट और राइट मेरा 0 0 है, दिख रहा है क्या। जैसे ही मैं लेफ़्ट और राइट को 1 या 2 इंच करूँगा तो ये जो पैराग्राफ जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है वो थोड़ा सा राइट की ओर से, आप जो है ये जो लेफ़्ट है वो राइट की ओर से मूव करेगा, मतलब अब पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा वो। ठीक है क्या, ये क्या कहलाता है, मेरा आइडेंटेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि MS वर्ड को शुरू करने के लिए या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको रन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, या इनमें से कौन सा फाइल का उपयोग किया जाता है। एक्चुअल में देखिए क्या होता है, MS वर्ड को ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप स्टार्ट बटन में जाएं, ऑल प्रोग्राम में जाएं, MS ऑफिस में जाएं और वहाँ से आप क्या कर लीजिए, MS वर्ड को चूज़ कर लीजिए। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है आपका, कि आप जो है कहीं पे भी जाके राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के पश्चात आपको वहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा और वहाँ पे जाके आप माय डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लीजिए। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, यदि आपको रन कमांड के थ्रू करना है, मैंने कहा रन कमांड के थ्रू। रन कमांड कैसे इनेबल होता है, आप विंडो बटन,
अब क्या करिए, विंडो बटन प्लस आर, जैसे आप विंडो प्लस आर करेंगे आपके सामने रन कमांड दिखाई देगा ऐसे। ये हमारा रन कमांड है। जैसे ही रन कमांड आएगा, आप यदि विन वर्ड लिखेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होगा। पावर पॉइंट ओपन करना चाहते हैं तो पावर PNT, ठीक है, पावर PNT। एक्सेल स्टार्ट करना चाहते हैं तो EXEL एक्सेल, और यदि आप एक्सेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा MS एक्सेस। देखिए जैसा क्वेश्चन रहेगा आपको उसके हिसाब से आंसर लिखना पड़ेगा। उसने कहा एग्जीक्यूटेबल फाइल, या उसी कह सकता है विंडो बटन के थ्रू कैसे आप उसको ओपन करेंगे, तब आपको लिखना पड़ेगा। यदि विंडो है तो विन वर्ड, एक्सेल है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा एक्सेल, पावर पॉइंट है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा पावर PNT, और यदि एक्सेस है तो आपको लिखना पड़ेगा MS एक्सेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में थिसॉरस टूल, MS वर्ड में थिसॉरस टूल का उपयोग किस कार्य हेतु किया जाता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आपने कुछ वर्ड लिखा है, जैसे कि ये देखिए मैंने लिखा ऑनेस्ट। अब मुझे ऑनेस्ट का सिनोनिम्स एंटोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द और जो है उसके और क्या क्या नाम जाते हैं। पर्यायवाची भी शब्द उसको होता है, एक समानार्थी शब्द होता है जिसको एंटोनिम और सिनोनिम्स कहते हैं। तो ऑनेस्ट से संबंधित जितने भी उसके क्या है आपके एडजेक्टिव हैं, जैसे कि ट्रूथफुल, तो ट्रूथफुल से संबंधित और क्या क्या उसको कहते हैं। और इसमें देखिए लास्ट में इसका एंटोनिम्स लिखा है, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट लिखा हुआ है। वैसे ही ट्रस्टवर्थी भी कहा जाता है, ऑनेस्ट का एक मतलब होता है, जिसके अंतर्गत आपको देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है और जिसमें लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है आपका डिसेंटफुल। तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के लिए हम क्या करते हैं, आपका जो है ये देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए थिसॉरस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसके लिए देखिए ग्रामर भी आ गया यहाँ पे F7, और यदि आपको थिसॉरस टूल का यूज़ करना है तब क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप कर लीजिए Shift+F7। यदि आप यूज़ करेंगे तब आपका ये वाला जो है ऑप्शन शॉर्टकट यूज़ होगा इसका, इसके लिए थिसॉरस टूल के लिए। वैसे ही आप यदि गुड के लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है इसके जितने भी एडजेक्टिव हैं, इसका एंटोनिम्स है जैसे कि, और इसका जो सिनोनिम्स है ये सब प्रदर्शित हो जाएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आप जो है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि निम्न में से कौन सा मेनू कॉलम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि कॉलम है क्या और कितने प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए ये आपके पास 5 प्रकार का कॉलम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये देखिए ये आपका जो है ये मैंने ओपन कर दिया आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये वाला जो एरिया मेरा टेक्स्ट एरिया कहलाता है, ये मेरा क्या कहलाता है टेक्स्ट एरिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, जो कॉलम होता है वो सिंगल कॉलम होता है। आप यहाँ से ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट यदि आपको जैसे बुक जिस फॉर्मेट में होता है मल्टीपल कॉलम रहता है ऐसे, ठीक है। ये पहला कॉलम यहाँ से ऐसे लिखाना स्टार्ट होगा, देन फिर यहाँ से ऐसे, ये हो गया आपका 2 कॉलम। इसी प्रकार से आप चाहें तो इसको 3 कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं आपका। और यदि इसमें देखिए लेफ़्ट और राइट का क्या मतलब है, देखिए ये आपका क्या हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये ऐसा रहता है, लेफ़्ट वाला एरिया कम और राइट वाला एरिया थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो हमारा लेफ़्ट क्लियर हो गया, और इसके जस्ट अपोजिट आपका क्या रहेगा कि आपका राइट में ज़्यादा स्पेस रहेगा और लेफ़्ट में कम स्पेस रहेगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आपके लिए मैंने 2 क्वेश्चन तो मैंने पहले ही आपसे पूछ लिया, और ये 2 क्वेश्चन और है। इन सब का आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट्स बॉक्स में बताना है। सेंटेंस को यदि आप सेलेक्ट करने के लिए माउस के साथ कौन सी की का प्रयोग करते हैं, पहला क्वेश्चन। और दूसरा देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, डबल अंडरलाइन के लिए, अंडरलाइन के लिए तो सबको पता है Ctrl+U, बट डबल अंडरलाइन के लिए क्या है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। और यदि आपको इस वीडियो में यदि मैंने आपके नॉलेज को 0.0001% भी यदि इंक्रीज़ किया है तो आप मुझे लाइक करके या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अब मैंने आपके नॉलेज में कुछ इंक्रीमेंट किया है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।